चला जरा लवकर या बाबा, चला जरा लवकर जॉईन व्हा, लवकर सुरू कर. कुठे गेले बाकीचे मुलं? 7 विद्यार्थी आहेत त्याच्यामध्ये. यस, ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. जेवढे आले तेवढे आता बिलकुल काय करायचं. तो लास्ट लेक्चर में क्या हो गया अपना, उरलेले क्वेश्चन तुम्ही केले असतील अशी अपेक्षा आहे. yes or no? tell me now. yes or no? लास्ट क्वेश्चन के सॉल्व. आगे जे शेवटचे क्वेश्चन आले का मग तुम्हाला? यस, टेल मी. रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 12, 13, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. अगर से आगे होंगे तो फिर हम नेक्स्ट आइटम की तरफ जाएंगे. यस, इसमें अगर से कुछ प्रॉब्लम होंगे तो पूछ सकते हैं आप. ठीक है, चलो फिर आगे चलो भाई. ओके, सो नाउ we continue here. So we started the new bit, very interesting and very important bit. Okay, very good. Yeah. So now today we started the next title. Name of the title is the allied angles. है ना? I think allied angle is next title. One minute. देखिए इसके बाद कौन सा bit है? I think allied angles is yes, trigonometric functions of allied angles. ठीक है. So next title is the trigonometric functions of allied angle. This is a very important bit. Trigonometric functions of allied angles. अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ allied angle में सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय allied angle, सबसे पहले डेफिनेशन. तो allied angle में क्या कि एंगल में अगर से 90 - थीटा, 90 + थीटा
पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, ऐसा अगर से है तो इट इज सेड टू बी द आलिड एंगल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल if in the angle there is angle of this form pi by 2 minus theta, thereafter what, या फिर simply pi by 2 plus theta, या फिर pi minus theta, pi plus theta, 2 pi minus theta, 2 pi plus theta, या फिर simply minus theta, ये जो एंगल्स है this one 90 minus theta, 90 plus theta, pi minus theta, pi plus theta, 2 pi minus theta, 2 pi plus theta और minus theta, ये अगर से कभी आते हैं तो सच एंगल्स आर सेड टू बी द आलिड एंगल्स। ये सब एंगल्स को क्या बोलेंगे हम, आलिड एंगल्स बोल के बोलेंगे। तो आलिड एंगल्स का यूज हमने इससे पहले देखने वाला है। आलिड एंगल का यूज हमने कहां देखे, कहां पे देखे आलिड एंगल्स का यूज, हमने आलिड एंगल का यूज देखने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब हम क्या निकाल रहे थे आर्गुमेंट, है ना। तो आर्गुमेंट के टाइम पे वो तो जब थोड़े से तौर पर बताया था अपन ने, अब यहाँ पे इसको डिटेल में देखेंगे अपन आलिड एंगल क्या है। और ये भी इससे भी इंपॉर्टेंट है कि 12वीं का जो पहला एक्सरसाइज है, पहली जो एक्सरसाइज है, पूरे ये बीट पे आधारित है आलिड एंगल पे। तो जिसको ये बीट समझ गया उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट हो गई 12 की। तो देखो अभी अच्छे से गौर से क्या क्या कर सकते हैं अपन, इसमें क्या नहीं कर सकते सी एन। तो सबसे पहले आलिड एंगल की डेफिनेशन, इफ द एंगल, इफ द सम और डिफरेंस ऑफ द एंगल, है ना, सम या फिर डिफरेंस ऑफ द एंगल व्हिच इज ऑफ द फॉर्म टू एंगल्स के क्या एंगल्स में ऐसे है तो इसका एंगल आर सेड टू बी द आलिड एंगल्स। ज्यादा डेफिनेशन पे गौर मत करो, इंपॉर्टेंट ये कि ये एंगल को आलिड एंगल्स बोलेंगे। उसके बाद आप देखो यहाँ पे कांसेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये सबको मालूम है, ये 0 डिग्री, ये आफ्टरवर्ड इट इज अ, सॉरी उल्टा हो गया, नेगेटिव साइड में यहाँ पे स्टार्टिंग इधर से स्टार्ट करेंगे तो 0 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री, ये कितना 180 डिग्री, ये कितना 270 डिग्री, और कंप्लीट राउंड मारने के बाद कितना 360 डिग्री। इसी को अगर से हम 1 मिनट सम गेटिंग वैल्यू, ओके, इसी को अगर से हम रेडियस में देखेंगे तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, पाई बाय 2 मतलब कितना हो गया 90, 180 मतलब कितना पाई, 270 मतलब कितना 3 पाई बाय 2, और 360 मतलब कितना 2 पाई। ये होगा रेडियंस में, डिग्री में बता दिया और रेडियंस में बता दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखो यहाँ सबसे पहले ये मैंने तुमको बताया था आर्गुमेंट में, फिर भी यहाँ अच्छे से डिटेल में देखो। ये होगा तुम्हारे पास 90 की लाइन, ये क्या है 90 की लाइन। जब भी हम 90 माइनस बोलेंगे तो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस बोलने के साथ कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 प्लस जब बोलेंगे तो कहाँ पे जाएंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 से ज्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर आ जाओ, 180 से कम इट कम्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से ज्यादा इट कम्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद 270 3 पाई बाय 2 माइनस बोलेंगे तो कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। 3 पाई बाय 2 प्लस बोलेंगे तो कहां पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से ये 360 से कम फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 से ज्यादा कहां पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये समझ में आना चाहिए। माइनस करेंगे तो 90 माइनस करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में, और 90 प्लस करेंगे तो 90 के आगे जाएंगे। 180 माइनस करेंगे तो 180 से कम, और 180 प्लस करेंगे तो 100 मतलब सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। 270 यानी 3 पाई बाय 2 से कम करेंगे तो कम मतलब इससे कम मतलब कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट, और इससे ज्यादा करेंगे तो कहां पे, फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 से ज्यादा करेंगे तो फर्स्ट पे जाएंगे, और 360 से कम करेंगे तो कहां पे आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एकदम क्लियर है, ये सबको मालूम है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ये भी सबको मालूम है। In the second, sin and cosec are positive. In the third, tan और cot positive रहते हैं, और छठे में चौथे में कौन सा रहते हैं, cos और sec, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। तो इसके लिए तुमको मैंने फ्रेज भी बताया था, हाउ टू रिमेम्बर दिस वन एज अ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, या फिर ऑल सिल्वर टी कप्स, ऐसे तो याद रखेंगे सिंबल के लिए। ये हो गया अपना सब। अब इन सब क्या हो सकता है, अब देखो सबसे पहला, अब ऐसा बताऊंगा कि तुमको कौन सा वैलिड एंगल याद करने की जरूरत नहीं है, तुम उसके इसमें चलेंगे, मतलब कौन सा भी आना तो तुम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हारा इजी जाएगा। देखो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो, फर्स्ट वन, साइन के एंगल में अगर से 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो कॉस के एंगल में 90 माइनस थीटा पाई बाय 2 लिखो, या फिर सिंपली तुम 90 माइनस एंगल भी
डिग्री में लिखो या फिर रेडियंस में लिखो, दोनों के मीनिंग कैसा है, सेम है। या फिर थर्ड वन tan of 90 minus theta, fourth one cot of 90 minus theta, fifth one sec of 90 minus theta, then afterwards sixth one cosec of 90 minus theta। ये अगर से फॉर्म में है तो इस टाइम पे आप क्या बोलेंगे, साइन के एंगल में 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब क्या है, 90 से कम है। 90 माइनस थीटा मतलब क्या है, 90 से कम। तो ये पूरे कहां पे, पहले क्वाड्रेंट में। 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर 90 माइनस पहले क्वाड्रेंट में, 90 माइनस यानी पहले क्वाड्रेंट में, 90 माइनस यानी पहले क्वाड्रेंट में, 90 माइनस यानी पहले क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे तुम दो चीजें ऑब्जर्व करेंगे, एक तो एंगल में क्या है और दूसरा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है। ये दो चीजें याद रखो, एंगल में क्या और क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, ये दो चीजें। देखो फर्स्ट ऑफ सबसे पहले जब भी एंगल में 90 रहेगा, साइन अगर से बाहर है तो साइन का क्या होगा, सबसे पहले cos, sin 90 माइनस थीटा इट बिकम्स योर cos थीटा। उसी तरीके से cos के एंगल में 90 है तो cos का क्या मिलेगा, sin। उल्टा sin के एंगल में 90 तो cos मिलेगा, cos के एंगल में 90 तो क्या मिलेगा, sin मिलेगा। उसी तरीके से tan के एंगल में 90 तो क्या मिलेगा, cot मिलेगा, और cot के एंगल में 90 तो क्या मिलेगा तुमको, tan मिलेगा। sec के एंगल में 90 तो हमको क्या मिलेगा, cosec, और cosec के एंगल में 90 तो हमको क्या मिलेगा, sec। सबसे पहले ये बात। फिर सेकंड थिंग क्या है, फिर सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे अगर से तुम देखेंगे तो 90 माइनस होने की वजह से ये सब के सब पहले क्वाड्रेंट में आ गए, और पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव इसलिए ये पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव इसलिए ये पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो tan कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव और कोसेक भी पॉजिटिव। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने की कारण या होने की वजह से ये सब कैसे आ गए, पॉजिटिव आ गए। या फिर आप मैं थोड़ा चेंज कर दिया गया, ये हो गया समझो this one, this one, this one, this one, this one, this one। अब ये अगर से मैंने 90 प्लस कर दिया तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, तुम दो चीजों पे ऑब्जर्व करेंगे। पहली चीज तो क्या है कि एंगल में क्या है, 90 है या 180 है, ये बात याद रखो। 90 रहा तो अलग रहता और 180 रहा तो अलग। तो यहाँ पे एंगल में 90 है तो सबसे पहले साइन का क्या होगा, cos, उसके बाद रहेगा उसका साइन का प्रश्न निर्माण होगा, प्लस एक माइनस। तो 90 प्लस करने से ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी क्या रहता प्लस, तो ये क्या रहेगा प्लस। अगले बारे में आ जाओ, cos ऑफ 90 प्लस थीटा के बारे में अगर से देखेंगे तो ये होगा 90 प्लस मतलब 90 के आगे, 90 के आगे चले गया। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, cos निकाल रहे हैं, और cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहती, माइनस। तो cos 90 प्लस थीटा कितना मिला, माइनस sin थीटा। उसी प्रकार से tan ऑफ 90 प्लस थीटा, tan भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता, माइनस, cot भी सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ क्या रहेगा, माइनस, sec भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता, माइनस, और cosec सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता, प्लस। तो यहाँ पे सिर्फ दो व्यक्ति पॉजिटिव है, साइन और cosec, और बाकी सब व्यक्ति कैसे हैं, नेगेटिव। तो ये होगा तुम्हारा पहला बात कि जब भी हम राइट एंगल्स यूज करेंगे तो हम दो थिंग्स को ऑब्जर्व करेंगे। एक मतलब एंगल में क्या है, और दूसरा मतलब इसका साइन क्या रहेगा। आगे समझो, जैसे कि यहाँ पे 90 प्लस टेन, पहले एंगल में 90 है तो साइन का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec। एंगल में 90 था, उस पर मैंने साइन के बारे में सोचे तो साइन करने से 90 प्लस मतलब ये पूरे जो 90 प्लस है ये पूरे सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट, अब स्टूडेंट कहाँ पे कंफ्यूज होता वो भी बताता हूँ तुमको। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है यहाँ पे cos ऑफ 90 प्लस थीटा sin थीटा, और वो होता sin तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है इसलिए प्लस, मगर हम निकाल रहे किसका, वो इंपॉर्टेंट है। हम निकाल रहे किसका, वो इंपॉर्टेंट है, हम निकाल रहे cos का, cos यहाँ पे क्या है, माइनस है। जो निकाल रहे वो नहीं। स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होते जनरली, वो बता रहा। cos ऑफ 90 प्लस थीटा, ये माइनस sin थीटा इसलिए आया। cos ऑफ 90 प्लस थीटा करने से ये होगा sin थीटा पहले, अब इसका नया सॉल्व प्लस का माइनस। तो स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता तो ये पॉजिटिव आएगा, मगर ऐसा नहीं। हम क्या देखेंगे, हम किसके कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे cos की, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा। अब आप यार tan ऑफ 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चले गया मतलब क्या मिले, माइनस cot थीटा।
cot of 90 plus theta, again it goes in the second quadrant, value क्या मिली माइनस, ये सब क्या मिले माइनस, और इस क्लास का क्या मिला। बोलो ये कंसेप्ट समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आया, इज दैट क्लियर, यहाँ तक सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको, यस टेल मी यस और नो, यस वेरी गुड, अब देखो वेरी गुड नाइस बेहतरीन, अच्छा यस, और व्हाट अबाउट रिमेनिंग वंस, बाकी का क्या बोलना है, जल्दी बोलो, सब सबने बोलने का है, आया कि नहीं आया बोलो, यहाँ तक कोई तकलीफ है, यहाँ तक कोई तकलीफ है, आ गया समझ में सबके, चलो फिर आगे, यस कैन यू प्रोसीड फर्दर। अब देखो इससे पहले मैंने तुमको एक कंसेप्ट बताया था, याद है कि तुमको ग्राफ के टाइम पे कि हमारे पास वी आर डीलिंग विद द टू फैमिलीज मतलब वी आर डीलिंग विद द टू फैमिलीज, एक रहती 90 की फैमिली और एक रहती 180 की फैमिली, मतलब पाई की फैमिली, 90 की फैमिली और 180 की फैमिली। तो 90 की फैमिली में क्या था मैंने तुमको बताया था, यदि तुमको याद है तो मैंने तुमको बताया था कि 90 के फैमिली में जो है लोग उसके फैमिली के लोग कैसे मतलब मेंबर्स कैसे रहते उसके, तो कैसे जब हम 90 के बारे में बात करेंगे तो एक 90, इसका दूसरा मेंबर, ये फैमिली का दूसरा मेंबर क्या रहेगा 390, हम 290 ले सकते हैं क्या, नहीं, तो 290 अगर से हमने ले लिया तो 2 गेट्स कैंसिल, वो कौन से फैमिली में चले जाएगा, पाई की फैमिली में जाएगा, इसलिए एक 90 लेने के बाद हम क्या लेंगे 390, फिर कितना 5, फिर कितना 790, फिर कितना 9, ऐसा करते 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 ये जो नंबर है 1 3 5 7 9, ये कैसे नंबर है ऑड नंबर्स, 2n + 1 इनटू कितना 5/2, ऑड नंबर ऑफ 90s वी गॉट हियर, 2n + 1 इनटू कितना 5/2 मतलब ऑड नंबर ऑफ 90। तो ये बात याद रखो, ये होगी तुम्हारी 90 की फैमिली। उसी तरीके से अगर से हम पाई की फैमिली देखेंगे तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, ऐसा कहां तक n तक, ये दो फैमिली रिमेंबर, इट इज योर 90s फैमिली, इट इज योर 180s फैमिली, ऐसा ये होगी 90 की फैमिली और ये होगी 180 की फैमिली। तो 90 में हमेशा ऑड नंबर में आता, 1 3 5 7 9 ऐसे कहां तक 2n + 1 तक, और पाई की फैमिली मतलब क्या 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। तो अब कांसेप्ट क्या है ये देखो, अब इसमें मुझे बताने का है कि जब यहाँ पे एंगल में एक 90 था, व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द क्वेश्चन अनुज, हाँ आने दो, चलो तुम्हारे लिए और ले लो, हाँ 0 भी आता है ठीक है, ओके राइट है, चलो 0 भी आता है वो भी ले लेंगे, मगर अभी इसको फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, मगर हमने बता दिया यहाँ पे है ना, तो मैंने ग्राफ के टाइम पे तुमको बताया था 0 आ गया तो पाई आ गया, 2 पाई आ गया, 3 पाई आ गया, चलो ठीक है, मगर अभी के लिए इतना याद रखो यहाँ पे। अब देखो क्या है यहाँ पे, जब एंगल में साइन ऑफ 90 आएगा तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, ये और उसके बाद उसके साइन जहां पे रहेगा जो क्वाड्रेंट में रहेगा उसके हिसाब से उसके क्या मिलेंगे हमको साइंस मिलेंगे। अब दूसरी बात क्या कि भैया अगर से कभी एक 90 की जगह पे 390 यदि आ गया, ये होगा 390, उसके बाद में 390 माइनस थीटा, 390 माइनस थीटा, 390 माइनस थीटा, 390 माइनस थीटा, एंड अगेन नाउ 390 माइनस थीटा, ऐसे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर से आते हैं। तो अब जैसा कि मैंने तुमको बताया, तो 90 की फैमिली मतलब कौन से 190 390 590 790 ऐसा दिखेगा, मतलब एंगल में अगर से 90 के फैमिली का मेंबर दिखेगा तो रिमेंबर साइन का कॉस, सबसे पहले क्या साइन का कॉस, उसके बाद उसका सिंबल सॉरी उसका साइन, सिंबल है उसका साइन, तो 3π/2 माइनस थीटा आ जाओ, 3π/2 मतलब क्या 3 × 9 270, ये आ गया 270 पे, तो 270 से कम है कि ज्यादा है, कम है, 3π/2 माइनस है, माइनस मतलब 270 से कम, कम मतलब कहां पे आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे वो पॉइंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है tan और cot पॉजिटिव है और बाकी सब क्या है नेगेटिव, तो ये क्या मतलब तुमको माइनस का cos। अब ये जो cos ऑफ 3π/2 माइनस थीटा तुम देखेंगे तो 90 के फैमिली का मेंबर है, तो 90 का फैमिली के मेंबर में cos का क्या मिलता sin, अब रहा इसका सवाल प्लस का माइनस का, तो अगेन ये cos कहां पे आ गया
थर्ड क्वाड्रेंट में 3π/2 माइनस करने से, और थर्ड में cos क्या रहता माइनस। अब डायरेक्ट लेता मैं, tan का हो गया cot। अब tan और cot यहाँ पे दोनों ही सिर्फ पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, रहने दो उसको। cot भी यहाँ पे क्या है, cot का एंगल में 90, तो ये होगा tan, मतलब पॉजिटिव के साथ। sec का कितना मिलता, cosec। sec का 90 में रहा तो cosec विद द माइनस साइन इज देयर। अब cosec का तुम देखेंगे तो क्या मिलेगा, sec विद द माइनस साइन इज देयर। दिस वन, तो दिस वन आप सेट टू द। तो जब भी एंगल में, एनीड एंगल में जब भी 90 के फैमिली में आएगा तो हमको क्या रखने का है ना, वो फिर वो एक 90 आने दो, 3 90 आने दो, 5 आने दो, 7 आने दो। 90 में दिखा तो सबसे पहला काम साइन का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec। कब, अगर से एंगल में 90 के फैमिली का कोई भी मेंबर हो तो। 90 की फैमिली मेंबर कौन, 1 90, 3 90, 5 90, 7 90, 9 90, 11 90, ऐसे कहां तक ऑड नंबर ऑफ 90 मींस 2n + 1 into π/2। तो इनके कोई भी मेंबर दिखेगा तो ये कन्वर्जन करना तुम्हारे लिए शुरू होगा। चलो अब इसको मैं थोड़ा मिटा के, अब इसको माइनस से लेके प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, प्लस और ये माइनस से प्लस। अब बोलो 3π/2 मतलब कहां पे खिसक गया, ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव है, cos और sec पॉजिटिव, और बाकी सब क्या नेगेटिव। तो sin भी जा रहा है नेगेटिव, cos यहाँ पे पॉजिटिव, tan भी नेगेटिव, cot भी नेगेटिव, sec भी पॉजिटिव, और cosec का क्या नेगेटिव। तो एंगल में सबसे पहले 90 था तो sin का cos हो गया, cos का sin हो गया, tan का cot हो गया, cot का tan हो गया, sec का cosec हो गया, cosec का sec हो गया। कब, एंगल में अगर से 90 के फैमिली का कोई भी मेंबर हो तो उस समय, ठीक है। उसके बाद अब चलो मैं समझो तुम्हारे पास है इसका क्वेश्चन क्या होगा, 5π/2 माइनस थीटा, 5π/2 प्लस थीटा, रैंडमली 5π/2 प्लस थीटा माइनस कर लेंगे, एक अल्टरनेट लेंगे, 5π/2 प्लस थीटा, 5π/2 माइनस थीटा, एंड देन 5π/2 प्लस थीटा, उससे का 5π/2 प्लस थीटा, उससे का 5π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा इनको भी मिटा देता हूं। चलो सबसे पहले बताओ क्या क्या होगा इसमें, एंगल में क्या है, एंगल में क्या है 90 की फैमिली। यस, एंगल में किसकी फैमिली है, एंगल में किसकी फैमिली है, 90 की फैमिली है ना, किसकी फैमिली है 90 की। तो 90 के फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम, चलो सबसे पहले तो लिख देंगे, तो चलो साइन का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec। अब ये लिख दिया इसके कन्वर्जन। अब रहा इसका सवाल इसके साइन का, तो साइन में सबसे पहले बोलो 5π/2 माइनस थीटा मतलब कितना, कहां पे आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो तुमको इसमें नहीं समझ रहा है ना, कोई बात नहीं, ये देखो सिंपल एक काम करो, 5π/2 मतलब 5 × 90, 9 बजे कितना 45 मतलब 450, ठीक है। अब तुम्हारा ये समझ आएगा 450 डिग्री मतलब कहां पे फर्स्ट में आएगा क्या, देखो यहां से अपन ने राउंड स्टार्ट की, 90, 180, 270, 360 और 360 प्लस कितना 450 मतलब कितना करना पड़ेगा, 360 प्लस 90 क्या, यस, तो यहाँ पे आ गए 450 यहाँ पे, मगर वो क्या बोल रहा 5π/2 माइनस थीटा मतलब 450 से कम, 450 से कम मतलब कहां पे आ गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या आया था पॉजिटिव, इसलिए क्या मिलेगा। अब आ जाओ cos ऑफ 5π/2 प्लस थीटा, 5π/2 मतलब 450 के आगे, 450 के आगे मतलब ये 450 हो गया, और इसके आगे मतलब क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता, राइट। चलो आगे के बारे में, tan ऑफ 5π/2 माइनस थीटा 450 से कम, कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या रहता, cot ऑफ 5π/2 प्लस थीटा, ये चलेगा अगले इसमें 450 से ज्यादा, 450 से ज्यादा मतलब कहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या रहता
माइनस आगे चलता sec of 5 pi by 2 minus theta yes sec of 5 pi by 2 minus theta 5 pi by 2 मतलब क्या 450 से कम यहाँ के तुम्हारे पास 450 से कम मतलब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है ये sec क्या रहता है पॉजिटिव और 5 pi by 2 मतलब cosec भी क्या रहता है यहाँ पे प्लस बोलो आया समझ में यस इज दैट क्लियर आगे समझ में कैसे कैसे बताया मैं एलिगाइजर का चक्कर पूरा यस यस वेरी गुड चलो चलो अच्छी बात और एक लेता है एग्जांपल चलो इसके बारे में बताओ रैंडमली का एग्जांपल लेंगे समझो मैंने तुमको पूछ लिया 11 pi by 2 minus theta 11 pi by 2 plus theta 11 pi by 2 minus theta 11 pi by 2 plus theta 11 pi by 2 minus theta 11 pi by 2 plus theta तो सबसे पहले किसके कौन से फैमिली से बिलोंग है 90s के फैमिली से बिलोंग है तो 90 के फैमिली से बिलोंग्स है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम साइन का कॉस का साइन tan का कॉट कॉट का tan sec का कोसेक का sec ये हो गया अब रहा सवाल उसके प्लस का माइनस का तो प्लस का माइनस के बारे में तुम बोलेंगे तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा 11 पाई बाय 2 मतलब कितना 11 मल्टीप्लाई बाय 90 11 गुणिले 90 11 शून्य शून्य 11 नवे 99 990 सब कितना करना पड़ेगा बोलो 990 के लिए कितने क्वाड्रेंट आएंगे बोलो 990 मतलब कितना करना पड़ेगा कहां पे आएगा पॉइंट कहां पे आएगा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा कौन से क्वाड्रेंट बता रहे सेकंड में सेकंड सबका सेकंड आ रहा है क्या बात है देखो मैं देखो 990 को तुम लिख सकते 360 प्लस 360 दो राउंड 360 के दो राउंड 720 प्लस कितना जाना पड़ेगा बोलो ऐसे भी मतलब ऐसे में करते हो 360 प्लस 360 दो राउंड मार के फिर कितना जाना पड़ेगा 720 आ गया 720 प्लस कितना 990 मतलब कितना हो गया 820 और 180 है ना 820 और 60 तब 100 कितना 720 हो गया ना 820 और 70 बराबर है क्या बराबर कितना तो मैं साइड में बता दूं इसको समझ में आया उनके लिए बता 11 मल्टीप्लाई बाय 90 मतलब होगा 11 गुणिले 90 11 शून्य शून्य 11 नवे 990 को तुम क्या लिख सकते एक 360 एक राउंड दूसरा राउंड 360 720 प्लस कितना 180 करो देखो 720 प्लस 180 करने से कितना होगा 8 और 2 10 का पेपर आ जाएगा 7 और 1 8 8 और 1 9 900 तो 180 अपना कितना है 990 है सेकंड में कहां पे आ रहा है हां आता का साल तुम्हाला थर्ड सगळे सेकंड म्हणून लागले आहे का सॉल्व में कितने राउंड मानना पड़ेगा इसमें एक राउंड 360 का उसके आगे फिर कितना 180 प्लस फिर कितना 180 प्लस का मतलब डायरेक्ट लिखो क्या 270 बोल के ठीक है देखो ना 720 प्लस 270 7 और 2 9 9 7 और 2 9 909 इतना करना पड़ेगा तुमको तो इसके लिए देखो कितने राउंड लगाना पड़ेगा तो वेरी सिंपल राउंड कितने लगाना पड़ेगा ये होगा 0 ये होगा 90 ये होगा 5 ये होगा 3 पाई बाय 2 और ये कितना मेरे पास 2 पाई तो मैंने कैसे बताया तुमको 360 का एक राउंड है यहां से शुरू करें एक कंप्लीट 360 यहां से कंप्लीट 360 720 के आगे कितना 270 मतलब ये होगा 90 ये 180 और 270 यहां पे आया तो वो 11 पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस मतलब 11 पाई बाय 2 से कम मतलब कहां पे आएगा वो पॉइंट यहां
पॉइंट यहाँ पे आ गया 11/2 मतलब ये पॉइंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता माइनस, ये आ गया माइनस का cos। अगला आ जाओ 11/2 प्लस थीटा अगर से बोलेंगे तो कहां पे जाएगा 11/2 आगे मतलब कहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या रहता पॉजिटिव, इसलिए क्या है प्लस का साइन थीटा। प्लस नहीं लिखे तो भी चलेगा, सिर्फ बता रहा हूं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्लस का साइन थीटा। अगला tan ऑफ 11/2 माइनस थीटा, 11/2 मतलब इससे कम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 11/2, थर्ड में क्या रहता है 11 सॉरी tan क्या रहता पॉजिटिव। ऑलरेडी क्या रहता tan, थर्ड में क्या रहता पॉजिटिव, ठीक है। अगला उसके बाद cot सॉरी cot 11/2 प्लस थीटा, cot आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में cot क्या रहता माइनस, इसलिए आएगा माइनस का tan थीटा। sec 11/2 माइनस थीटा, sec 11/2 मतलब 11/2 से कम, कम मतलब थर्ड में चलेगा, थर्ड में आ गया तो ये क्या होगा थर्ड में sec क्या रहता माइनस, और cosec थर्ड में क्या रहता फोर्थ में, cosec 11/2 मतलब ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता तो इज दैट क्लियर। आगे समझ समझा। एंगल में अगर से याद करने क्या होता है, एंगल में अगर से 90 डिग्री के फॉर्म में है तो ऐसा लेंगे, राइट है। सबके समझ में आया, इज दैट क्लियर, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा अब देखो कहानी में ट्विस्ट, आप क्या करेंगे आगे तो चेंज कर देंगे। यस कुछ प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम यस है, किसी को शंका आशंका विशंका तो पूछ सकता पहले शुरू है, किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो देखो अब हम आगे के बारे में चर्चा करेंगे। अब मैं तुमको एक रैंडमली एक बुक में दे दूंगा सर, तो तुमको और कॉन्फिडेंस आएगा कि सर बुक में क्या दूं। तो देखो अभी समझो मैंने बुक में तुमको दे दिया कि भैया कितना निकालो, एक एक क्वेश्चन दे, समझो मैंने तुमको बोला साइन 690 डिग्री कितना, चलो एक एक समझो, ये पूरे सब कट कर देंगे अपन, सब कट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू बोलो मेरे को, साइन 690 साइन 690 90 के फॉर्म में आता है कि 180 के फॉर्म में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो साइन 690 डिग्री 90 के फॉर्म में आएगा, 90 के फॉर्म में आएगा है ना ये, जब करेंगे अपन इसमें 690 तो पहले ठीक है ये चल जाने दो, 690 मतलब ये अपना 180 के फॉर्म में आएगा, आ सकता है इसको भी, नहीं नहीं ठीक है जाने। ये क्या हो गया एक्चुअल, अपन अभी 90s का बताया ना मैंने, एक बार 180 का बताया जाए तो फिर अपन दोनों के मिक्स क्वेश्चन लेने में मजा आएगा। तो फिलहाल अभी 90 का देखेंगे, फिर 180 का होने के बाद फिर अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल भी मजा बाकी रखेंगे अभी। चलो अगली बार मैंने तुमको क्या बोल किया समझो, फॉर एग्जांपल cos ऑफ कितना 7 मल्टीप्लाई बाय 19 7 630 इज इक्वल टू, एक ही वैल्यू बताओ cos ऑफ 630 डिग्री कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 630 डिग्री इस फॉर्मूला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 630 डिग्री, टेल मी द करेक्ट वैल्यू फॉर cos 630 डिग्री, बोलो कितना कितना आ गया पहला का माइनस साइन ऐड है क्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे तुम 630 मतलब कितना फिरना पड़ेगा पहले ये देखना पड़ेगा है ना। जब भी याद रखो पहले हम देखेंगे सोचेंगे कि हमको कितने चक्कर लगाना पड़ेगा। 630 डिग्री अगर से हम देखेंगे तो 630 डिग्री मतलब पहला चक्कर हो गया 360 का, 360 और दूसरा रहेगा 360 360 360 करेंगे तो 720 आएगा। अगर हमको कितना होना 630, इसलिए सेकंड राउंड कंप्लीट नहीं होगा, समझा। तो एक राउंड मतलब 360 का, दूसरा राउंड अगर से 360 का लगाएंगे अपन तो दोनों मिला के 720 हो जाएंगे, और हमारे पास कितना है 630, इसका मतलब सेकंड राउंड कंप्लीट नहीं हुआ। तो कहां तक गए अपन, चलो 360 मतलब 630 मतलब 720 के करीब है, कितना करीब है 70 और 20 90 कम, मतलब 360 प्लस 270 गुण क्या देखो 0 प्लस 0 0, 7 और 6 13, 80 का है 3 और 2 5 और कितना ये सी 360 प्लस 270 राइट। तो 360 प्लस 270 मतलब हम कहां पे चले गए, एक राउंड मार के 270 पे चले गए। देखो ऐसा क्लियर, यहां से स्टार्ट किया राउंड, ये होगा 360 तक,
और 360 के आगे एक राउंड मारते हुए यहां तक आ गया। अगर cos ऑफ 630 डिग्री है तो cos ऑफ 630 डिग्री मतलब कितना, क्या है इसकी वैल्यू? cos ऑफ 630 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वन? बोलो कैसे लिखेंगे तो इसको? cos 630 डिग्री को कैसे लिखेंगे? तो यस टेल मी नाउ हाउ टू राइट दैट वन। फिर तुम्हारे इसके फॉर्म में आएगा 90, इसको फिर तुम 180 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना? तो 630 डिग्री वाले और एक क्वेश्चन प्लस का अल्फा, 630 डिग्री प्लस अल्फा, चल जाने दो कोई बात नहीं, cos 7 पाई बाय 2 लिख सकते, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन में बदल ले, cos ऑफ 360 प्लस अल्फा कितना बोलो? 630 प्लस अल्फा कितना? सबसे पहले cos के एंगल में क्या है? 90 के फॉर्म में, तो cos का क्या होगा? माइनस sin। sin पहले cos का क्या होगा? sin। 630 प्लस अल्फा, 630 यहाँ पे आया, प्लस अल्फा मतलब कहाँ गया? प्लस अल्फा मतलब कहाँ गया? 630 प्लस अल्फा मतलब फोर्थ में गया, और फोर्थ में cos क्या रहता? पॉजिटिव। तो ये क्या मिला तुम्हारे पास? प्लस का साइन, साइन, और यहाँ पे क्या है? प्लस का साइन। बोलो आया क्या समझ में? इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। समझा क्या? एंगल में 90 रहा तो क्या करेंगे? यस, समझा? एंगल में 90 रहा तो क्या करेंगे? यस क्लियर, सबका क्लियर है, वेरी गुड, नाइस। चलो और एक एग्जांपल लेंगे। समझो मैंने तुमको कितना पूछा एंगल में, एक लास्ट एग्जांपल 90s में, एकदम क्लियर होना, तुमको ये याद नहीं करने का है, एकदम कंसेप्चुअल है। अभी सीधा करने की जरूरत है क्या? नहीं, तुमको कौन सा क्वेश्चन दो तुम आराम से कर सकते हो, जैसे कि मैंने तुमको पूछ लिया अभी, tan ऑफ 13 पाई बाय 2 माइनस थीटा, लगाओ चक्कर। 13 पाई बाय 2 मतलब पहले चक्कर लगाओ, कितने चक्कर? 13 पाई बाय 2 मतलब कितना? 13 पाई बाय 2 मींस कितना? पहले चक्कर लगाओ। यस, 13 पाई बाय 2 मतलब कितना करना पड़ेगा? पहले वो सोचो। 13 पाई बाय 2 मतलब ये होगा 13 मल्टीप्लाई बाय 9, 13 शून्य शून्य, 13 नवे 117, 1170 डिग्री। 1170 डिग्री के लिए कितने राउंड लगाना पड़ेगा? कितने राउंड लगाना पड़ेगा? एक राउंड प्लस एक राउंड, दो राउंड 720, प्लस तीसरा राउंड कितना? तो याद होना चाहिए 720 में 360 ऐड करेंगे कितना? कितना? 720, 820, 920, 1020, 1080। ये कितना होगा? पूरा 3 राउंड लगाने से पूरा कितना होगा? 1080। यानी देखो ना इतना क्या है, 360, 360 और 360, ये 3 पर ये 8, और ये 3 3 6 3 9 और एक 10, 1080। तो 1080 के आगे कितने गए? 1170 है। तो 1170 मतलब कितना गया अपन? और 90 डिग्री आगे गए, राइट है? प्लस कितना? 90। 1080 में 90 मिलाओ, 0 8 9 17, ये हो गया 1 और 1 11 70। तो इसका मतलब तुम कहां पे गए? ये वैल्यू निकालने के लिए हम कहां पे पहुंच गए? हम पहुंच गए 1170, मतलब हम कितने राउंड लगाना पड़ेगा? एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, और उसके आगे 90। तो देखो अभी ये आपसे शुरू कर फिरना, फिर फिरना स्टार्ट यहाँ से 0 से 360 एक राउंड, 360 दूसरा राउंड, 360 तीसरा राउंड, और उसके आगे 90 जाने का था, मगर 13 पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब उससे कम, मतलब पॉइंट कहां पे आ गया? यहाँ पे आ गया, और पॉइंट इज लोकेटेड हियर। यहाँ पे अगर से आ गया तो ये कहां पे है? इट इज इन द फर्स्ट ऑर्डर। तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले तुम एंगल में क्या है वो देखेंगे, तो एंगल में बोलो क्या है? कौन से फैमिली से बिलोंग है? 90 के फैमिली से बिलोंग है। तो 90 के फैमिली में सबसे पहले क्या होता है? tan का क्या होता है? cot। 90 के फैमिली में tan का क्या होता है? cot। यहाँ पे थीटा है तो थीटा, यहाँ जो रहेगा वो, यहाँ पे अल्फा रहा है तो अल्फा, या बीटा रहा है तो बीटा, या गामा रहा है तो गामा, या जीटा रहा है तो जीटा, या ईटा रहा है तो ईटा, जो भी रहेगा वापस से। अब रहा सवाल उसका प्लस क्या माइनस, तो सबको मालूम है tan कहाँ पे आ गया? पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में सबके सब क्या रहते हैं? पॉजिटिव, ये क्या है? प्लस का क्वाड्रेंट, राइट है? यस, क्लियर है सबको? आ गया समझ में? यस, वेरी गुड। तो अब
थोड़ा ही टाइम रहेगा, 1 मिनट से कम, कोई बात नहीं। आज मैंने 90 डिटेल में बताया, अब कल एंगल में पाई की फैमिली का बताऊंगा, तो दोनों मिला के हम उसको एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बीट है इसमें, ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है अलीड एंगल्स। ये अगर से आ गया तो तुम्हारे नंबर ऑफ फॉर्मूले जो तुमको लॉगरिथम में दिखते वो याद करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से लिख सकते हैं। कौन सा भी क्वेश्चन दो तुमको, तुम उसका अलीड एंगल 100% बता सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के भी लेक्चर में प्रेजेंट हो। आज 90s के फैमिली में बताया, उसी तरीके से पाई के फैमिली में क्या होता और कैसे लेते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में कल कंटिन्यू करेंगे।